हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो मध्यकालीन इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। इसे हम चौहान वंश पढ़ेंगे जो शाकंभरी अजमेर में है या था। शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की। प्रारंभ में चौहान शासक प्रतिहारों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। इस वंश के एक शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। फिर पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान, इनके जो अन्य नाम थे पृथ्वीराज तृतीय के, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा इनके अन्य नाम। यह सोमेश्वर का पुत्र था जो 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं चंदेल शासक परमर देव के बीच युद्ध हुआ तथा परमर्दी देव के लोग प्रसिद्ध सेनानायक अलाउद्दीन वीरगति को प्राप्त हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान विजयी और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी मोहम्मद गोरी विजयी। संयोगिता प्रकरण में देखते हैं। संयोगिता प्रकरण, संयोगिता एवं पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग की जानकारी चंद्रबरदाई, अबुल फजल तथा चंद्रशेखर के लेखों से मिलती है, परंतु कुछ इतिहासकार इसे केवल एक कहानी मानते हैं। संयोगिता गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री तथा पृथ्वीराज के साथ संयोगिता का प्रेम था। जयचंद्र तथा पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी। इसी शत्रुता के कारण जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता उस समय चरम पर पहुंच गई जब संयोगिता के स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया। चंद्रबरदाई, यह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की। फिर जानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य लिखा है। फिर अरब या तुर्क आक्रमण को देख लो। अरब भारत में जो पहले अरब आक्रमण, फिर तुर्क, फिर गजनवी, फिर गौरी। तराइन का युद्ध प्रथम 1191, फिर द्वितीय 1192 और चंदावर का युद्ध जो 1194। इसने अपने प्रतिनिधियों को गवर्नर बनाकर वापस चला गया। कौन? मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली लाहौर का गवर्नर बनाया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत वापस आता है और 1206 में ही इसकी हत्या हो जाती है। इसकी हत्या खोखरों ने की। इसकी हत्या के बाद इसके गुलामों ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र शासन की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। ये मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना भारत के ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को मलिक का पद प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत के वंश, पहला है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, फिर है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, फिर है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, फिर है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, फिर है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश, इसका अन्य नाम मामलुक वंश भी है, 1206 से 1290 ईस्वी। इस वंश का नाम मामलुक वंश, गुलामी बंधन से मुक्त, इसका अर्थ होता है मामलुक का। मामलुक वंश का जो है गुलामी बंधन से मुक्त सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में से केवल 3 शासक ही दास या गुलाम थे। उन्हें भी पद ग्रहण के पूर्व दासता से मुक्त कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। मामलुक वंश के शासकों ने 3 राजवंश की स्थापना की। इनको देखते हैं। मामलुक वंश, एक था पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश, तीसरा बलबनी राजवंश। कुतुबी राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 यह तुर्क जनजाति का था। काजी जो है फकरुद्दीन अनीज कुकी ने ऐबक को खरीदा और ऐबक को घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवार चलाना सिखाया। ऐबक कुरान का अच्छे शब्दों
में उच्चारण करता था। इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर ऐबक को फखरुद्दीन से गौरी ने खरीद लिया। अब ऐबक गौरी का गुलाम हो गया। उपाधि कुरान खां, कुरान खां, लाख बख्श, हातिम द्वितीय, इसके जो है उपाधियां थी। ऐबक गौरी का सबसे ईमानदार गुलाम था। गौरी ने इसे दिल्ली लाहौर का गवर्नर बनाया था। इसका राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ। भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपहसालार के पद पर कार्य किया। इसको औपचारिक मान्यता गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद द्वारा 1208 में प्राप्त हुई। अब ऐबक भारतीय सल्तनत का औपचारिक शासक बना। ऐबक 1199 में संत कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया, जो भारत की पहली मस्जिद थी। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक का संभवतः कोई बेटा नहीं था। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद कुछ अमीर तुर्क एवं मलिकों ने आराम शाह को शासक नियुक्त किया। बाद में बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सत्ता अपने हाथों में ले ली। फिर इल्तुतमिश को देखते हैं। इल्तुतमिश 1210 या 1211 से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश इल्वरी जनजाति एवं शमसी वंश से था। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं गुलाम था तथा बदायूं का गवर्नर था। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली 1210 से 21 में स्थानांतरित की, अपने नवजात राज्य को बचाने के लिए। फिर ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां आया। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया और अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। चंगेज खां इल्तुतमिश के समकालीन था। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ था। भारत में दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि जो है कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसका निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिक व एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी। यह इल्तुतमिश के काल में हुई थी। इस भूमि से प्राप्त राजस्व भूमि प्राप्तकर्ता इक्ताधारी को प्राप्त होती थी। पद समाप्ति या सेवा समाप्ति के बाद यह भूमि सरकार द्वारा वापस ले ली जाती थी। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी में सोने के सिक्के चलाए। इसने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल प्रचलित किया। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी में इल्तुतमिश एवं याल्दोज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। परिणाम इस विजय से दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया एवं गजनी से अंतिम रूप से विच्छेद हो गया। इल्तुतमिश ने 40 विश्वासपात तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया, जिन्हें तुर्कान चहलगामी या चालीसा कहा गया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर को तुड़वाया। इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाईं एवं उनके गले में घंटियां लटकाईं। इन घंटियों को बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश के शासनकाल
में न्याय मांगने वाला व्यक्ति लाल रंग के वस्त्र पहनता था। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान: अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तान गरी का मकबरा बनवाया। जोधपुर में अंतारिकिन दरवाजा बनवाया। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज एवं मलिक तासुद्दीन विद्वान रहते थे। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया। शाह तुर्कान 40 तुर्क सरदारों में शामिल के आतंक से परेशान होकर रजिया एक दिन लाल वस्त्र, न्याय की याचना का प्रतीक धारण कर जुमा के दिन नमाज के समय जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। दिल्ली की जनता ने राजमहल पर धावा बोलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह एवं उनके साथियों को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान बनी। रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने पर्दा त्याग एवं पुरुषों के समान कोट और टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। रजिया के शासन काल में अत्तादारों, चालगामी अमीर तुर्कों ने विद्रोह किया, जिससे शासन करने में कठिनाई आई। रजिया के जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध थे। ये अश्वशाला का प्रधान था। आमिर याकूर के नाम से जाना जाता था। रजिया ने पंजाब के भटिंडा के शासक अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जमालुद्दीन याकूत को भेजा, तो अल्तुनिया ने जमालुद्दीन की हत्या कर दी। जमालुद्दीन अबसीनिया का रहने वाला था। अब रजिया सुल्तान अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए अल्तुनिया पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से जैसे बाहर निकलती है, वैसे ही उसके भाइयों 40 सरदारों अमीर तुर्कों द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया जाता है। अल्तुनिया के साथ संघर्ष होता है तथा रजिया हार जाती है। रजिया के हारने का मुख्य कारण उसके आत्मविश्वास का डगमगाना था, क्योंकि उसे रास्ते में ही पता चल जाता है कि दिल्ली पर कब्जा हो गया है। रजिया और अल्तुनिया के संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि रजिया और अल्तुनिया ने निकाह कर लिया और पुनः दिल्ली पर अधिकार पाने के लिए अग्रसरित हुए। पंजाब के कैथल के समीप बहराम शाह के गुंडों या डकैतों ने इनकी रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो, मध्यकालीन इतिहास का दूसरा वीडियो है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।